चैप्टर है हम लोगों का रियल नंबर्स, और हम लोग पढ़ रहे हैं इतनी देर से फैक्टर्स और एचसीएफ और एलसीएम। तो अब जो है थोड़ा सा रियल नंबर पे आते हैं अपने वापस। तो रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर जो है हम लोगों ने जो पढ़ा है, तो रियल नंबर हम लोगों के कंसिस्ट होते हैं दो टाइप के नंबर से। एक तो होते हैं अपने रेशनल, और एक होते हैं अपने इरेशनल। ठीक है, इन दोनों से मिलके अपने रियल नंबर्स बनते हैं। तो रेशनल में जो है वो तो अपने लोगों के नेचुरल इंटीजर्स और जो है कौन से आते हैं, नेचुरल होल नंबर इंटीजर्स आते हैं, और साथ में इसमें वो नंबर्स भी आते हैं जो सब अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, सारे नंबर्स जो अपने पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। इर्रेशनल वो नंबर्स होते हैं जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जिन भी नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो अपने सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, और जिनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो अपने क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इनकी पहचान क्या होती है, इनकी पहचान अगर ये डेसिमल में लिखे हुए, पॉइंट में लिखे हुए, तो इनकी पहचान ये होती है कि इनमें जो है कोई भी डिजिट जो है वो रिपीट नहीं हो रहा होता है, कोई पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा होता है। और साथ में अगर ये डिजिट में नहीं वैसे लिखे हुए हैं तो ये हमेशा आपको रूट में मिलेंगे, जैसे रूट 5, रूट 3, रूट 7। और रूट के अंदर अगर मान लो प्राइम आपको लिखा हुआ कहीं भी दिख रहा है, रूट के अंदर अगर कोई भी प्राइम नंबर है तो दैट मीन दैट विल ऑलवेज बी इरेशनल। वो हमेशा इरेशनल होगा अगर रूट के अंदर प्राइम आपको लिखा हुआ मिल गया है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा कुछ होते हैं जैसे कि पाई, आप लोगों ने पढ़ा होगा मैथ में, पाई जो सर्किल में आप लोगों ने पढ़ा है, वो पाई भी इरेशनल नंबर है। एक ई होता है, ई भी आपका इरेशनल नंबर होता है जिसकी वैल्यू 2.7 समथिंग होती है। ठीक है, पाई की वैल्यू आपकी 3.14 समथिंग, मतलब इस टाइप में अप्रोक्स होती है। 3.14 नहीं होती है सिर्फ, इसके बाद ये तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक चली जाती है। तो कोई भी इरेशनल होता है उसकी वैल्यू इनफाइनाइट तक जाती है, कोई डेफिनेट पैटर्न भी उसमें फॉलो नहीं हो रहा होता है। ठीक है, तो ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन इरेशनल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, वो जरा समझना आप लोगों के लिए जरूरी है। क्या जरूरी है कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर विल ऑलवेज बी इरेशनल। यानी कि अगर एक रेशनल नंबर है अपने पास, एक इरेशनल नंबर है, उनको अगर हम जोड़ेंगे या घटाएंगे वो हमेशा इरेशनल रहेगा। ठीक है बच्चों, वो हमेशा क्या रहेगा, इरेशनल ही रहेगा। जैसे कि मान लो एक रेशनल है अपने पास 2, और इसमें मैं एक इरेशनल मान लो रूट 2 ऐड कर दूं। ठीक है, या इसमें से मैं रूट 2 घटा दूं, तो इसमें से मैं रूट 2 ऐड करूं या घटा दूं, ये जो नंबर होगा ये हमेशा इरेशनल ही रहेगा। ये बच्चों याद रखना कि कोई भी रेशनल में इरेशनल जोड़े या घटाएं वो हमेशा इरेशनल ही रहता है। ठीक है, अच्छा, अब अगर बात करें हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर रेशनल और इरेशनल नंबर का हम करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल रहता है एक्सेप्ट फॉर 0। क्योंकि जैसे कि मान लो अपने पास 2 है, एक नंबर रूट 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट 2। ठीक है, अगर 3 है और मान लो रूट 5 है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 3 रूट 5। तो 3 रूट 5, 2 रूट 2 भी इरेशनल, 3 रूट 5 भी इरेशनल। ठीक है बच्चों, लेकिन अगर मान लो हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं रूट 2 की, तो 0 तो रेशनल है अपना, और रूट 2 क्या है, इरेशनल है, तो यहाँ पे आंसर 0 हो जाता है। और यहाँ पे जो है अपना जो है मल्टीप्लीकेशन रेशनल का और इरेशनल का जो है वो रेशनल हो जाता है। इसीलिए अपने लोगों ने लिख रखा है कि एक्सेप्ट फॉर 0, 0 के अलावा अगर आप मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन कर रहे हो रेशनल और इरेशनल का, तो वो इरेशनल ही होता है एक्सेप्ट फॉर 0। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, 0 से डिवाइड तो कर ही नहीं सकते, 0 से अगर डिवाइड करेंगे तो वो तो अपना जो है क्या हो जाता है, डिफाइंड हो जाएगा, मतलब डिफाइन ही नहीं कर सकते उसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन अगर हम दो इरेशनल नंबर्स की बात करें, ठीक है, तो वो हमेशा जो है इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन डिवीजन दो इरेशनल नंबर्स की, दो इरेशनल नंबर्स की, तो वो हमेशा इरेशनल नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि मैं बात करूं रूट 2 की, और मान लो इसमें मैं जो है रूट 3 को मल्टीप्लाई करूं, तो रूट 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो रूट 2 इंटू रूट 3 क्या हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। रूट 6 तो अपने लोगों का इरेशनल है, बट अगर मैं बात करूं रूट 2 की, उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करूं तो हम लोगों का 2 आ जाएगा, यानी कि दो इरेशनल को मल्टीप्लाई करके एक रेशनल आ गया। ठीक है, उसी तरीके से तो इसलिए दो अगर रेशनल और इरेशनल, दो इरेशनल को अगर अपने मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल हो, वो रेशनल भी हो सकता है। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक थ्योरम है जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, वो क्या है, वो ध्यान रखिएगा। ये आपके अभी आगे कुछ हम लोग प्रूफ करेंगे इरेशनल नंबर्स को लेकर, उसमें बहुत काम आने वाली है, ठीक है। वो क्या है कि अगर p आपका एक प्राइम नंबर है और p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो p भी a को डिवाइड करेगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। कहने का मतलब ये है, जैसे कि मान लो हम बात कर रहे हैं 5 की, 5 जो है कोई नंबर है 25, ठीक है। 5 जो है वो 25 को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 5 अगर 25 को डिवाइड कर रहा है तो 25 का रूट जो होगा, मतलब 25 जो है 5 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 25 का जो रूट होगा यानी कि 5 होगा, तो 5 उसे भी डिवाइड करेगा, यानी कि कोई नंबर अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर ए को भी डिवाइड करेगा, ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं बात करूं, 2 जो है वो 36 को डिवाइड करता है ना। 36 क्या है, 6 का स्क्वायर होता है, तो 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। 2 जो है वो 6 को भी डिवाइड करेगा, बस ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे अगर 2 एक प्राइम नंबर है तो ये चीज की कंडीशन हमेशा आपकी फॉलो होती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं।